बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 25, 26, संतमती का अध्याय 7 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 2 का 20 से 22 वचन तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25। कटूरा की संतति। इब्राहिम ने कटूरा नामक एक दूसरी पत्नी से विवाह किया। उससे ये पुत्र हुए, जिम्रान, योक्षान, मदान, मिदियान, यिशबाक और शुआ। योक्षान के पुत्र थे शाबा और ददान। ददान के वंशज हुए अशूरी, लटूशी और लमी लोग। मिदियान के पुत्र थे एफा, एफेर, हनोक, अबीबा और एल्दावा। ये सब कटूरा के वंशज हैं। इब्राहिम ने अपनी सारी संपत्ति इसहाक को दे दी। अपनी उपपत्नियों के पुत्रों को इब्राहिम ने केवल धन, वस्त्र आदि दिए और अपने जीवन काल में ही उन्हें अपने पुत्र इसहाक से दूर पूर्व देश में भेज दिया। इब्राहिम की मृत्यु। इब्राहिम कुल मिलाकर 175 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। सुखी वृद्धावस्था में, अच्छी पकी उम्र में उसका देहांत हुआ और वह अपने पूर्वजों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने मामरे के पूर्व हिती सोहर के पुत्र एफ्रोन के खेत में मकपेला की गुफा में उसे दफनाया। इब्राहिम ने वह खेत हितियों से खरीदा था। वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा का दफन किया गया। इब्राहिम को मरने के बाद ईश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को आशीर्वाद दिया। इसहाक बहर लय रोई नामक कुएं के पास रहता था। इस्माइल के वंशज। इब्राहिम के पुत्र इस्माइल की, जो सारा की मिस्री दासी हगार से इब्राहिम के यहाँ पैदा हुआ था, वंशावली ये है। इस्माइल के पुत्र के नाम उनके जन्म के क्रमानुसार ये है। इस्माइल का सबसे बड़ा पुत्र नबयोत, फिर केदार, अबेएल, मिबसास, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदाद, तेमा, यटूर, नाफीश और केदमा। ये ही इस्माइल के पुत्र थे। इनके नामों के आधार पर इनकी बस्तियों और शिविरों के नाम पड़ गए और ये 12 वंशों के मूल पुरुष हैं। इस्माइल कुल मिलाकर 137 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा और अपने पूर्वजों में जा मिला। उसके वंशज हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व और असूर की दिशा में अवस्थित है, बस गए। वे अपने सब भाई बंधुओं के विरोधी थे। इसहाक और याकूब का जन्म। यह इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली है। इब्राहिम इसहाक का पिता था। इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने पदम आराम के निवासी आरामी बेतुएल की पुत्री और आरामी लबान की बहन रिबेका के साथ विवाह किया था। रिबेका को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए इसहाक ने प्रभु से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी को पुत्र उत्पन्न हो। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। गर्भ में बच्चे एक दूसरे से धक्का देते थे, इसलिए उसने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए वह प्रभु से पूछने गई। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, तुम्हारे गर्भ में 2 प्रजातियां हैं। तुम से 2 राष्ट्र उत्पन्न होंगे और वे अलग अलग हो जाएंगे। एक अपने भाई से शक्तिशाली होगा और बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। जब
जन्म का समय आया तो मालूम हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा है। जो पहले दिखाई दिया वह लाल था और उसका सारा शरीर कंबल की तरह रोएदार था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। इसके बाद उसका भाई दिखाई दिया। वह अपने हाथ में एसाव की एड़ी पकड़े हुए था, इसलिए उसका नाम याकूब पड़ा। इन बच्चों के जन्म के समय इसहाक की आयु 60 वर्ष की थी। बड़ा होकर इसहाक वन में रहने लगा, एक कुशल शिकारी बना, परंतु याकूब शांत स्वभाव का था और अपने तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव को बहुत चाहता था, क्योंकि उसके द्वारा शिकार किए हुए पशुओं का मांस उसे पसंद था, परंतु रिबेका याकूब को प्यार करती थी। इसहाक का अधिकार त्याग। एक दिन जब याकूब दाल बना चुका था, इसहाक जंगल से लौटा। उस समय वो बहुत भूखा था। एसाव ने याकूब से कहा, मुझे उस लाल दाल में से कुछ खिला दो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। इस कारण वह एदोम अर्थात लाल कहलाने लगा। याकूब ने उत्तर दिया, पहले तुम अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे दो। इस पर एसाव ने कहा, मैं मरने मरने को हूँ, तो पहलौठे होने के अधिकार से मुझे क्या लाभ। याकूब बोला, तो पहले इस बात की शपथ खाओ। इस पर अपनी शपथ खाकर अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब को दे दो। इस पर याकूब ने इसहाक को दाल रोटी खिलाई। खाने पीने के बाद वह उठकर चला गया। इसहाक ने अपना पहलौठा होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26। गरार में इसहाक। देश में अकाल पड़ा। यह वही नहीं था जो पहले इब्राहिम के समय में पड़ा था। तब इसहाक गरार देश में फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र देश मत जाओ, उस देश में रहना जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रवासी की तरह उस देश में कुछ समय तक रहना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को ये सब देश दे दूंगा, और इस प्रकार मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम के सामने की गई अपनी शपथ पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या आकाश के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा। मैं ये सब देश तुम्हारे वंशजों को दूंगा, और पृथ्वी की समस्त जातियां तुम्हारे वंशजों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरे आदेश, मेरी आज्ञा, मेरी विधि निषेध आदि सब का पूरी तरह पालन किया था। इसलिए इसहाक गरार देश में रह गया। जब इस स्थान के लोग उसकी पत्नी के विषय में पूछते, तो वह कहता, वह मेरी बहन है। वह यह कहने से डरता था कि वह मेरी पत्नी है। उसे भय था कि उस स्थान के लोग रिबेका के लोभ में कहीं उसे मार न डालें, क्योंकि वह रूपवती थी। जब वह बहुत समय तक रह चुका, तब एक दिन फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से झांक कर देखा कि इसहाक अपनी पत्नी का चुंबन कर रहा है। इस पर अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, अवश्य ही वह तुम्हारी पत्नी है। तुमने यह क्यों कहा कि वह तुम्हारी बहन है? इसहाक ने उसे उत्तर दिया, मैं सोचता था कि कहीं उसके कारण मेरा वध न किया जाए। अबीमेलेक ने कहा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यदि हम लोगों में से किसी का तुम्हारी पत्नी के साथ संसर्ग हुआ होता, तो तुमने हमारे सिर एक बड़ा दोष मढ़ा होता। इसलिए अबीमेलेक ने यह कहते हुए अपने सब लोगों को चेतावनी दी कि जो कोई इस पुरुष या इसकी पत्नी का स्पर्श करेगा, उसे मृत्युदंड मिलेगा। इसहाक ने उस देश की भूमि में अनाज बोया, और उसी वर्ष उसने 100 गुनी फसल काटी। प्रभु के आशीर्वाद से वह धन संपन्न हो गया। आधिकारिक लाभ उठाते हुए
वह बड़ा धनी बन गया। उसके यहाँ भेड़ बकरियां, गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर हो गए। इसलिए फिलिस्ती लोग उससे जलने लगे, कुओं के विषय में झगड़े। फिलिस्तीनियों ने उन सब कुओं को मिट्टी भरकर बंद कर दिया था जो उसके पिता इब्राहिम के समय उसके पिता के नौकरों द्वारा खोदे गए थे। अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम हम लोगों से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हो। इसलिए इसहाक वहां से चला गया और गरार के मैदान में अपने तंबू डालकर रहने लगा। इसहाक ने उन कुओं को फिर से खोला जो उसके पिता इब्राहिम के समय बनाए गए थे और जिन्हें इब्राहिम की मृत्यु के बाद फिलिस्तीनियों ने बंद कर दिया था। उसने उन्हें फिर वही नाम दिए जो उसके पिता ने रखे थे। इसहाक के नौकरों ने घाटी में खोदा और उन्हें उसमें बहते पानी का स्रोत मिला। तब गरार के चरवाहे इसहाक के चरवाहों से यह कहते हुए लड़ने लगे, यह पानी हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक झगड़ा रखा, क्योंकि उन्होंने वहां उसके साथ झगड़ा किया। तब उन्होंने एक दूसरा कुआं खोदा और उसके बारे में भी झगड़ा हुआ। इसलिए उसने उसका नाम सिटना विरोध रखा। वहां से आगे चलकर उसने एक और कुआं खुदवाया। उसके लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए उसने उसका नाम रहोबोत विस्तार रखा और कहा, प्रभु ने हमारे विस्तार के लिए हमें भूमि प्रदान की है। अब हम देश भर में बढ़ते जाएंगे। वहां से वह बेरशीबा गया। उसी रात प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा और अपने सेवक इब्राहिम के कारण मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। उसने वहीं एक वेदी बनाई, प्रभु से प्रार्थना की और वहीं उसने अपना तंबू डाल लिया। इसहाक के नौकरों ने वहां एक कुआं खोदा। अबीमेलेक के साथ संधि। इसके बाद अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजत और अपने सेनापति पिकौल के साथ गरार से उसके पास आया। इसहाक ने उनसे पूछा, आप मेरे पास क्यों आए? आप लोग तो मेरा विरोध करते हैं और आपने मुझे अपने यहाँ से निकाल दिया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमने अपनी आंखों से देखा कि प्रभु तुम्हारे साथ है। तभी हमने सोचा कि हमारे तुम्हारे बीच शपथ पूर्वक एक संधि होनी चाहिए। इसलिए हम तुम्हारे साथ संधि करना चाहते हैं। तुम हमें कोई हानि नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि हमने भी तुम्हारी कोई हानि नहीं की, बल्कि तुमको शांतिपूर्वक विदा किया था। अब तो तुमको प्रभु की कृपा प्राप्त है। इसहाक ने उन्हें एक भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। फिर दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर उन्होंने आपस में संधि की शपथ खाई। इसहाक ने उन्हें विदा किया और वे शांतिपूर्वक उसके वहां से चले गए। उसी दिन इसहाक के नौकरों ने आकर उसे कुएं के विषय में, जिसे वे खोद रहे थे, यह खबर दी कि हमको पानी मिल गया है। उसने उसे शेबा नाम दिया। इसलिए आज तक उस नगर का नाम बेर शेबा है। एसाव की हिती पत्नियां। जब एसाव 40 वर्ष का था तो उसने हिती बैरी की युदीत नामक पुत्री के साथ और हिती एलोन की पुत्री बरसमत के साथ विवाह किया। इन पत्नियों ने इसहाक और रिबेका दोनों का जीवन बड़ा दुखी बना दिया। संत मती का अध्याय 7। दूसरों पर दोष नहीं लगाना। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो
उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है, तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी अपनी भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। अपवित्रीकरण। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ दें। प्रार्थना का प्रभाव। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे, तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों की सहज ही अच्छी चीज देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? स्वर्णिम नियम। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। 2 मार्ग। सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उन पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। झूठे नबी। झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों में तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कटेली झाड़ियों से अंगूर या उष्ण कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों में तुम उन्हें पहचान जाओगे। कथनी और करनी। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अब दूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। चट्टान और बालू की नींव। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता,
वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनको शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 20 से 22। इसलिए तुम अच्छे लोगों के पथ पर चलोगे, तुम धार्मिकों के मार्ग से नहीं भटकोगे। निष्कपट लोग देश के अधिकारी होंगे, निर्दोष लोग उसमें निवास करेंगे, किंतु दुष्ट देश से निर्वासित होंगे, विधर्मी उससे निकाले जाएंगे। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 25 में हम देखते हैं सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम कटूरा से विवाह करता है, जो उसकी उपपत्नी थी। कटूरा से अब्राहम को 6 पुत्र होते हैं। अब्राहम अपनी संपत्ति इसहाक को देता है और बाकी पुत्रों को उपहार देता है, क्योंकि इसहाक ही ईश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार इब्राहिम का उत्तराधिकारी था। इब्राहिम अपने बाकी बच्चों को पूर्व में इसहाक से दूर भेज देता है ताकि परिवार में लड़ाई ना हो। इब्राहिम की मृत्यु 175 वर्ष में होती है और उसे मैकपेला में जहां सारा को दफनाया गया था वहां दफनाया जाता है। इस्माइल भी वहां मौजूद था जब इब्राहिम दफनाया गया। इस्माइल के 12 पुत्र थे। इस्माइल की मृत्यु 137 वर्ष में हुई। प्रभु का आशीर्वाद इसहाक पर रहा। इसहाक के ईश्वर से प्रार्थना पर रेबेका गर्भवती हुई, जो जुड़वे थे। बड़े का नाम एसाव रखा क्योंकि वह काफी बाल वाला था, और छोटा क्योंकि बड़े की एड़ी पकड़ा था उसका नाम याकूब रखा। एसाव से इसहाक प्यार करता था और याकूब को उसकी मां रेबेका। पहलौठे का अधिकार इस्राएली समुदाय में बहुत बड़ा होता है, उसको बाकियों से दुगना मिलता है। एसाव अपना पहलौठे का अधिकार याकूब को दे देता है क्योंकि वह अपनी भूख पर काबू नहीं कर पाता और सिर्फ खाने के लिए अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को दे देता है। अध्याय 26 में हम देखते हैं इसहाक अकाल आने पर प्रभु के कहने पर गरार जो फिलिस्तीन में है वहां जाता है अपने को बचाने के लिए, जैसे अब्राहम ने किया था। रबेका से कहता है कि कोई पूछे तो कहना मैं तुम्हारा भाई हूं। अबीमेलेक जो वहां का राजा था वह इसहाक से रबेका को प्यार करते देख लेता है और वह अपने लोगों को चेतावनी देता है कि रबेका को कोई नहीं छुएगा, नहीं तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। इसहाक गरार में बहुत समृद्धि हासिल करता है। फिलिस्तीनी इस कारण इसहाक से ईर्ष्या करते हैं। इसहाक बेरशीबा जाता है। वहां अबीमेलेक समझता है कि ईश्वर इसहाक के साथ है, तो इसहाक से मैत्रीपूर्ण संधि करता है। आगे हम देखते हैं एसाव अपने कुल की नहीं हिती स्त्री से विवाह करता है। इस कारण परिवार में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। संत मती के अध्याय 7 में हम देखते हैं प्रभु बोल रहे हैं कि दूसरों पर दोष न लगाओ, अपने आप को बहुत पवित्र और सही ना समझो और दूसरों को दोषी की नजर से ना देखो, क्योंकि हम भी पूर्ण नहीं हैं, हमारे अंदर भी गलतियां हैं। प्रभु का वचन संत योहन के अध्याय 4 वचन 17 में बोलते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा, संसार पर दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि उसको बचाने के लिए। अगर ईश्वर दोष नहीं लगा रहे हैं तो हम कौन हैं दोष लगाने वाले। दूसरी बात प्रभु बता रहे हैं कि दूसरों की गलतियां निकालने से पहले अपनी गलती को देखो और उसे दूर करो। प्रभु आगे पवित्र वस्तु के बारे में बोल रहे हैं। कुत्तों को बहुत बुरी नजर से देखा जाता था और सुअर को और भी बुरी नजर से देखा जाता था। प्रभु यह कह रहे हैं सुसमाचार इतना पवित्र है, उसको तुम उन लोगों के पास या उनको ना बताओ जिनको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है या पश्चाताप नहीं है। यहां अपना समय बेकार करना व्यर्थ है। आगे प्रभु कह रहे हैं प्रार्थना करो और मांगो, तुम्हें
दिया जाएगा। हमारी हर विनतियां ईश्वर पूर्ण करेंगे अगर वह ईश्वर के इच्छा के अनुसार है। जो कुछ ईश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं, वह हमारे लिए अच्छा नहीं, वो हमें खतरे में डालेंगे। जो भी प्रार्थना विनती प्रभु की इच्छा के अनुसार है, प्रभु हमें अवश्य देंगे। प्रभु एक उत्तम नियम देते हैं कि जैसा हम दूसरों से व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही हम दूसरों के साथ करें। यह हम लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वचन 18 में देखते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। प्रभु आगे बोल रहे हैं कि सकरे द्वार से जाओ और बड़े रास्ते से नहीं। यह दोनों रास्ते एक ही शहर से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। चौड़ा रास्ता पाप का रास्ता है, जहां पर से ज्यादा लोग जाते हैं, जो उनको नाश की ओर ले जाता है। सकरा रास्ता कठिनाई का रास्ता है। यह रास्ता प्रभु के नियम जो पालन करते हैं वह ही जाते हैं। जो विनम्र हैं वे इस रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं और जो हमको स्वर्ग राज की तरफ ले जाता है। आगे प्रभु झूठे नबियों से सावधान रहने को बता रहे हैं। उनकी पहचान उनके फल से करो। अगर वे सच्चे नबी हैं तो उनमें हमें पवित्र आत्मा के फल नजर आएंगे, जो कि प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम देखने को मिलेगा। प्रभु उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो क्रिस्तीय तो हैं, लेकिन जो भी ईश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, भले ही वो प्रभु के नाम पर चमत्कार करता हो, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु की इच्छा को करना बहुत जरूरी है। इन शिक्षाओं को प्रभु एक दृष्टांत से समाप्त कर रहे हैं कि जो उनके वचन सुनता और उसके अनुसार अपना जीवन बिताता है, वह अपना घर चट्टान पर बनाता है। बाढ़, आंधी, तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जबकि जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलता, उसका भयंकर नाश होगा। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वचन 20 से 22, जो कि अध्याय के अंत के वचन है, इस बताया जा रहा है कि जो प्रज्ञा के बताए मार्ग पर चलेगा, उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। वह राज्य में रहेंगे, और जो पापी हैं और प्रज्ञा की बात नहीं मानते, उन्हें राज्य से निष्कासित किया जाएगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में